आज का दिन सुहाना है। अपने पड़ोसी से कहिए आज का दिन सुहाना आज का दिन है। सुहाना है। थोड़ा मुस्कुराइए। आज का दिन सुहाना है। आमीन, थैंक यू। और मैं भी आने वाला नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, कहीं और जाने वाला था, कहीं और आ गया। अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए उसने पतरस से कहा था तू जहाँ चाहेगा मैं वहां तुझे ले जाऊंगा। खैर, परमेश्वर की मर्जी। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर इस दोपहर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक अच्छा समय दिया कि हम मिलकर प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। और परमेश्वर महान है जो हम सबको हमेशा लिए चलते हैं और यात्राओं में साथ रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं 2 सब्जेक्ट प्रचार करना चाहूँगा। सुनेंगे 2 अलग अलग। मैं कोशिश करूँगा उसे कॉम्बिनेशन करूँ। मेरे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टॉपिक क्या आपको सुनाऊँ। हाँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वालों के मन में कुछ ना कुछ ज़्यादा टॉपिक चलते हैं, ये आप समझिएगा। और नहीं पढ़ते तो मन के अंदर कुछ भी नहीं चलता है। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल करता हूँ, आपसे भी एक सवाल करता हूँ, परमेश्वर सब जानते हैं फिर भी परमेश्वर उन चीज़ों को रोकते क्यों नहीं जो हो रही है? आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। सब कुछ जानने पर भी परमेश्वर ऐसा करते हैं। खैर, वो उनकी मर्जी, वो परमेश्वर है, उनकी मर्जी के मालिक है। पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, सारी घटनाएं घट रही, फिर भी परमेश्वर यदि नियंत्रण कर सकते हैं तो मेरे जीवन को परमेश्वर नियंत्रण में क्यों नहीं रखते? मेरी परिस्थितियों को परमेश्वर नियंत्रण में क्यों नहीं रखते? मेरे हालात या परमेश्वर के काबू में नहीं आ सकते, इसलिए परमेश्वर उसे काबू करना नहीं चाहते, या परमेश्वर उसे करना नहीं चाहते? या परमेश्वर मतलब ही है क्या? नहीं, मैं आप सुनने वालों से भी कह रहा हूं, आप जो YouTube पर सुन रहे हैं आपसे भी कह रहा हूं, नहीं, परमेश्वर ऐसा क्वेश्चन है ये यदि आप क्या बोलते हैं थियोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन उसके अंदर उठते हैं। तो हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों? जानते हो, परमेश्वर स्वयं सृष्टि करता है और वो सब कुछ जानते हैं, हमारे मन की बातों को भी जानते हैं। पर कभी कभी परमेश्वर ढील दे दिया करते हैं, देखते हैं कब कंट्रोल में आती, कब तक तेरी सहन शक्ति है और तू उसे सह सकता है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा के फल के अंदर आता है संयम। कहिए संयम। और परमेश्वर कभी कभी देखना चाहते हैं हमारे अंदर संयम है या हम तावले हो जाएंगे, तो इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं 2 विषय आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक रहेगा अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है जिसकी काबिल हम नहीं, परमेश्वर हमें वो प्रदान करते हैं। और अनुग्रह का मतलब है फ्री में मिलना। कहिए फ्री में मिलना। अनुग्रह का मतलब यदि ग्रेस हम जिसे कहते हैं, यदि वो मेहनत से या कुछ और काम करके हम कमा सकते तो उसे अनुग्रह नहीं कहते, लेकिन फ्री में मिलता है उसे अनुग्रह कहते हैं। उससे पहले आप इसे सुने। एक अगुवा वो है या एक विश्वासी वो है जो परमेश्वर से सुनने वाला है। ये मेरा पहला विषय है। और यदि व्यक्ति परमेश्वर के पास बैठा है तो परमेश्वर उससे जरूर बात करेंगे, परमेश्वर उसे कदापि भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये परमेश्वर की मनसा है, क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम सुनने के लिए कान लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन की आंखों को या मन की कानों को खोलते हैं और प्रभु हमसे बातें करने लगते हैं। पर उस समय हमें शांत होना बहुत जरूरी है ताकि प्रभु अपने मन की बात हमें बताए और हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। पर जितना गहराई में आप बैठोगे, उसे आप समझना है, जितना गहराई में आप बैठोगे उतना ज्यादा आप प्रभु की आवाज को सुन पाओगे। जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे प्रभु की आवाज को आप नहीं सुन पाते। अपने मन को सबसे पहले बैठने से पहले शांत कीजिए। मैं यहाँ पर 2 अगुवों के बारे में बयान करूंगा या दो प्रकार के विश्वासियों के बारे में बयान करूंगा। एक तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला है और दूसरा लोगों से डर कर लोगों की मर्जी पूरा करने वाला है। 2 टाइप लोग आज भी संसार में है। मूसा की कलीसिया में भी इस तरह के लोग थे, परमेश्वर की कलीसिया में भी परमेश्वर की कलीसिया बोले तो आदम हवा, ठीक है। आप बोलेंगे परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर की कलीसिया में भी इस टाइप के लोग थे, पौलुस की कलीसिया में भी इस तरह के लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के पास भी इस तरह के लोग थे। लोगों से सुनकर डरने वाले लोग भी थे जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चले। लेकिन आइए इस समय हम मूसा के पास चले। मूसा 40 दिन परमेश्वर के पास। उससे पहले एक आयत में आपके लिए आप पढ़े, प्रेरितों का काम 5 का 29। प्रेरितों का काम
5 अध्याय आयत 29। जल्दी से खोलेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे तो मेहरबानी रहेगी। पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इस घटना को आप सब जानते हैं और इस घटना में यह कहा जाता है कि पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग उद्धार पाए और फरीसी और शास्त्री वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसके नाम से कुछ भी बयान नहीं करना। इसके नाम से मतलब यीशु मसीह के नाम से तुम कुछ भी नहीं कहना। वहां पर उन्होंने आत्मा पाया और हियाव के साथ खड़े होकर उन्होंने परमेश्वर का वचन वहां बोलना शुरू किया और वहां एक भारी परिवर्तन आता है। तब ये जो ज्ञानी लोग थे ये खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सुनो, इस नाम से तुम यहां पर कोई बात नहीं करना। चेले जान गए थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है और जो स्वयं परमेश्वर है, हमें उसके नाम से बात करने में क्या दिक्कत है। वो कहते नहीं, इस नाम से तुम कोई बात नहीं करना। उन्होंने बात करने से रोका तो वो कहते हैं कि हमें मनुष्यों की बात मानना चाहिए या परमेश्वर की बात मानना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन, वहां के वे अगुवे थे, चर्च को वे चलाते थे। यहूदी याजक, महायाजक, फरीसी, शास्त्री सब लोग वहां पर थे। पर पतरस ने कहा, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तो परमेश्वर की मानेंगे। हालेलुया। मैं और आप क्यों आए हैं? परमेश्वर की मानने के लिए। संसार कहता है इसके बारे में बात मत करो, पर उसने हमें सिखा के भेजा है, मेरे बारे में बात करो। इसी के बारे में हमें बात करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, हमें बात करने के लिए बुलाया है स्वर्ग के परमेश्वर। ये उनसे डरे नहीं, ये उनसे भय नहीं खाए। हालांकि उन्होंने उनकी पिटाई भी कर डाली, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है हम उसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। मर जाएंगे, पर तेरी बात, अगुवों की बात हम नहीं मानेंगे। मानेंगे तो यीशु की बात मानेंगे। याद रखें, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की बात को मानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर उन्होंने यही कहा था, मैंने कहा था हम मूसा के पास जा रहे थे, फिर से हम मूसा के पास चलते हैं। और मूसा के पास जब हम जाते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया है। परमेश्वर ने आपको चर्च में बुलाया, मूसा को पर्वत पर बुलाया। परमेश्वर आपको उसकी आराधना करने के लिए बुलाया। मूसा वहां जाता है। मूसा अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं गया, हालांकि परमेश्वर ने उसे आमंत्रित किया, परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर का मन उसके ऊपर आया। कोई भी बंदा अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं आता है। इसे भी आप सुने, मैं इसमें अनुग्रह को थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। 80 साल जीवन खत्म, तब परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है और कहता है, तू बुजुर्ग हो गया तो क्या हुआ, तेरा समय समाप्त हो गया तो क्या हुआ। तू ऐसा सोचता है कि अब मेरा टाइम नहीं रहा, तू ऐसा सोचता है कि मेरा टाइम नहीं रहा, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि ये तेरा टाइम है। उसे कहते हैं अनुग्रह। वो सोचता था जीवन जैसे भी हो कट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा जैसे भी हो नहीं कटेगा, अब तेरा जीवन मेरे साथ चलेगा। अभी तक नेचुरल चल रहा था, अभी सुपर नेचुरल में मैं लेकर चलूंगा। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसके हालात बदल गए, उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका बकरी चराना बंद हो गया, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। परमेश्वर यदि किसी के जीवन में आते हैं तो परिवर्तन निश्चय आएगा। ये बात हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और यदि परमेश्वर नहीं आया तो जीवन में परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर जब शुरू करता है तो परिवर्तन ही लेकर आता है। मौसम बदलता है तो परिवर्तन आता है, ठंडी आने वाली तो परिवर्तन आता है, गर्मी आती तो परिवर्तन आता है। क्यों? परमेश्वर इन सब मौसमों को बदलता है। तो परमेश्वर हमारे लिए भी मौसम को तैयार करने की ताकत रखता है, हमारे लिए माहौल को तैयार करने की ताकत रखते हैं परमेश्वर। और यहां पर मूसा परमेश्वर के पास जाता है। 40 दिन परमेश्वर से मूसा बातें करता है। 40 दिन में क्या 10 आज्ञाएं सिखाई परमेश्वर ने मूसा को? 40 दिन में मूसा को परमेश्वर ने सिखाया कि मेरे साथ कैसे रहना है, मेरे साथ कैसे चलना है, मेरे साथ कैसे बातें करना है। तेरा व्यवहार अभी तक बकरी चराने वाला था, लेकिन तेरा व्यवहार मेरे जैसा होना चाहिए।
इसलिए मैंने तुझे बुलाया। और मूसा परमेश्वर के साथ बैठता है और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं रट्टा लगवा दी। उसके साथ 666 भी रट्टा लगवा दी। 613 माफ कीजिए, 613 भी उसको रट्टा लगवा दी। और वो कहता है कि जो मैं तुझे सिखा रहा हूं ये सब लोगों को जाकर सिखाना है। मूसा एक ऐसा अगुवा था जो परमेश्वर से सुनता था। हमें ऐसे विश्वासी बनना चाहिए कि हम परमेश्वर से सुने। ये बात अपने मन के अंदर बिठा लीजिए। और यदि आप परमेश्वर से सुनोगे तो लोगों की कभी नहीं सुनोगे, लेकिन यदि परमेश्वर से नहीं सुनोगे तो लोगों की जरूर सुनोगे। हम आगे आ रहे हैं। मूसा 40 दिन उस पर्वत पर है। उसके बाद वहां एक घटना होती है। सच्चा अगुवा वो है, घटना में मैं आता हूं। हारून मूसा का भाई है। मूसा 80, हारून 83। ये जब वहां पर चल रहा है, लोग हारून को कहते हैं, ये हारून, हमें नहीं पता उसको क्या हुआ। किसको पता नहीं उसको क्या हुआ, क्योंकि 40 दिन यदि कोई खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए तो मर जाएगा। पर जीवन यीशु से आता है, जीवन परमेश्वर से आता है। और मूसा बैठा है परमेश्वर के सामने, जो खुद खाना खुद पानी, जो स्वयं जीवन है। यदि कोई उसके पास बैठेगा तो मरेगा थोड़ी क्या, क्योंकि जीवन का संचार परमेश्वर स्वयं मूसा के अंदर कर रहे हैं। और वह मरने के लिए नहीं बुलाया है, लोगों को भी जीवन देने के लिए बुलाया उसने मूसा। और वहां बैठा है, लोग बातें कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि उसको क्या हुआ। अब तू एक काम कर। दो अगुवे, एक परमेश्वर के पास बैठा है, एक लोगों के साथ बैठा है। दूसरे एक वैसे लोग करें, तू एक काम कर। बोलो क्या, हमारे लिए ऐसा ऐसा कर दे। आप सुन रहे क्या? ये दूसरा अगुवा है, लोगों की बात मानने वाला अगुवा। नहीं, मुझे और आप परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसी प्रकार से हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए, न कि हमें लोगों के बहकावे में आकर लोगों की बातों को हम मान लें। यहां पर ये राजी हो जाता है, सारे सोने के गहने। यहां पर मैं फिर से आता हूं एक पॉइंट में, अनुग्रह लेकर आता हूं मैं, ठीक है। ये निर्गमन 3 अध्याय में आपको मिलेगा। खोलिए मन, मैं बाद में उसे आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे जो लोग यहां पर है ना, मैं मिस्रियों के द्वारा इन पर अनुग्रह करवाऊंगा। और ये छूछे हाथ यहां से नहीं जाएंगे। अपनी पड़ोसियों के घर, पड़ोसियों से घर के सामने जो लोग रहते हैं उनसे उनके गहने मांग लेना। सोना चांदी उधार नहीं, सदा के लिए। वो उधार नहीं कहता है। जैसे कहीं कहीं लोग शादी में जाते हैं तो अपने पड़ोसियों के गहने पहन के चले जाते हैं और वापस लाकर वापस दे देते हैं। उसने कहा वापस लाने के लिए गहने नहीं मांगना है, सदा के लिए वो तुम्हारे हो जाएंगे। मैं भी शौक रह गया, अनुग्रह ऐसा होता है क्या? जब उसको पढ़ा, जब आखिरी विपत्ति जब आती है, तब वे लोग, मिस्री लोग इजरायलियों से डरे हुए हैं। और परमेश्वर वहां पर अनुग्रह करता है और कहता है, जाओ अपने पड़ोसियों से गहने मांग कर ले आओ। और वो सब पड़ोसियों से गहने मांगने जाते हैं और उन सब लोगों ने उन्हें गहने प्रदान कर दिया। आइए जरा निर्गमन 12 अध्याय आयत 35 और 36 पढ़िए जोर से और जोर से, पीछे तक। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। आमीन। ताली तो बनती है परमेश्वर के लिए। आज तक मिस्र लूट रहा था इजरायलियों को। फाइनल
इजरायलियों ने मिस्रियों को आज लूट लिया। वो भी खाली उन्होंने कहा गहने दे दे, चाकू नहीं दिखाया, तलवार नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने दिखाया परमेश्वर का बल। जो मूसा बुजुर्ग था उसने अपने परमेश्वर का बल दिखाया और वे सारे लोग भयभीत हो गए और बोला ले जाओ और तुम भी जाओ और वापस भी मत देना। भला परमेश्वर है, कहिए भला परमेश्वर है। आप इजरायली तो नहीं पर उस परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, और उस परमेश्वर को हम मानते हैं तो परमेश्वर भी हमें अनुग्रह प्रदान करेगा। और अनुग्रह होता है फ्री में मिलना, कहिए फ्री में मिलना। आप भी ऐसा सोचते हैं, हमने भी ब्लेसिंग की फीस भरी 2,10,000, वो में फ्री में मिला था, हमने उधार नहीं लिया। मैंने प्रार्थना किया था मुझे 2,10,000 15 दिन के अंदर भरना है, 15 दिन के अंदर 2,10,000 मिल गए, हमने भर दिए। मैंने कहा जय मसीह की। मुझे बाद में समझ में आया वो कुछ नहीं, वो अनुग्रह था। यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते तो रोज कहिए परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर दे। मरियम ने कहा मुझ पर अनुग्रह, स्वर्गदूत कहता है तुझ पर अनुग्रह है परमेश्वर का। अनुग्रह वो चीज है जो मेहनत से नहीं कमाया जा सकता, फ्री में मिलता है। यहां पर इन सब लोगों को कैसे मिला? सोना चांदी। सोने का भाव क्या है? 170, 1,17,000 रुपया है। लेकिन इनको समझ लो मिस्रियों के पास बहुत ओवर गहने थे। समझ लो आधा आधा किलो एक एक इजरायली मिस्रियों से सोना चांदी लेकर गए, जो प्रभु ने उन्हें फ्री में दिया, जिसे कहते हैं अनुग्रह। और ये सिर्फ लेने ही वाले नहीं थे, इसे भी सुनिए। परमेश्वर यदि आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं तो सिर्फ हम लेने वाले नहीं बन जाए, हम देने वाले भी बन जाए। वहां बाइबल बताती है जब इन्होंने हारून से जब बातें की तो हारून ने कहा मेरे पास बनाने के लिए कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा हमारे पास है ना गहने, ये लो। हेलो, चर्च बनाने के लिए क्या दे सकते हैं? क्या चर्च बनाने के लिए दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? कहिए दे सकते हैं। दे सकते हैं। हमारे बाप का क्या है? उसका ही है ना सब कुछ, दे सकते हैं। यहां पर यूं कहा है इजरायलियों ने जो कुछ उनसे मांगा सब उनको दिया। यह यीशु मसीह इजरायलियों से, ये मिस्रियों से बड़ा है छोटा है? जो भी आप यीशु से मांगोगे सच्चे मन से यीशु वो सब प्रदान करे। बस हमें चाहिए अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाए। तो उसने गहने उनको दिए और उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, और वो बछड़ा उसमें से निकल आया और वे उसकी आराधना करने। कैसा अगवा था ये समझिए। ये जो अगवा था लोगों से डरने वाला अगवा था, या ये कहेंगे हम ऐसा एक विश्वासी था जो लोगों से डरने वाला था, यह संसार से डरने वाला था, यह संसार की बातों में फंसने वाला था, यह संसार की हवा ने इसके ऊपर ज्यादा असर डाल दिया, यह लोगों का दबाव इसके ऊपर इतना आया कि इसने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला और इसने लोगों की बात मान ली, न कि परमेश्वर की बातों को माना। इस तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। संसार में 12 महीने 12 प्रकार की हवा चलती है, आप समझ रहे क्या? अभी भी एक हवा चल रही थी, थोड़े दिन में एक और हवा आने वाली है। इस प्रकार की जब हवाएं चलती है तो उन हवाओं के साथ कागज उड़ने लगते हैं ना। तो कभी कभी कुछ लोगों का जीवन इसी प्रकार से हवाओं के साथ बहने लगते हैं। वो जब हवा बंद होती है तो वहीं ठहर जाते हैं, इधर से हवा आई तो उधर, उधर से हवा आई तो इधर। पास्टर साहब कभी हवा दे तो पास्टर साहब के साथ संसार की हवा चल जाए तो आप समझ रहे हैं, मैं कोड में ही बोल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो संसार की हवा के साथ हारून बहने लगा, पर लोगों का भरोसा जीतने के लिए हारून ऐसा कर रहा था। पर लोगों का भरोसा जीतने से कुछ नहीं हो सकता, जीतना है तो परमेश्वर का भरोसा जीतना है। इसने परमेश्वर का भरोसा खोया और लोगों के जैसा बन गया, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के भरोसे को जीता। लोगों ने कहा मूसा हम तुझे मार डालेंगे, उसने कहा मारना है तो मार दो, पर मैं तुम्हारे मन की बात कभी नहीं कहूंगा। जो परमेश्वर कहेगा मैं उससे ही बयान करूंगा, क्योंकि मुझे तुमने नहीं, मुझे स्वर्ग के परमेश्वर ने बुलाया है। याद रखो, कोई पास्टर हमें नहीं बुलाता है, बुलाता है स्वर्ग। स्वर्ग से आपका बुलावा है। अपने जीवन को स्थिर करें, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ करें,
परमेश्वर के वचन को रोज मनन करें, रोज परमेश्वर के वचन के बारे में हम सोचें कि परमेश्वर क्या कहना चाहते। तो हारून बहक गया लोगों की बातों में आकर, या दूसरा ये हो सकता है कि हारून को लोगों ने कहा कि नहीं करेगा तो हम तुझे मारेंगे। मरने का डर पीछे की ओर लेकर जाता है, मरने का डर खत्म, आगे की ओर लेकर जाता है। यीशु ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट। हम सब पाना चाहते हैं जीवन का मुकुट, लेकिन ध्यान आसमान की ओर। लोगों का डर जीवन से निकालकर फेंक दे। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने की ताकत रखता है। उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं जो खाली शरीर को ही घात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। थक गए क्या? आपके लिए आसान है? मुश्किल तो नहीं है? मत बोलिए, कोई बात नहीं। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। तो हम अगुवाई और अनुग्रह हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। और अगवा वो है जो परमेश्वर से सुनता है और लोगों को बताता है। परमेश्वर और लोगों के बीच में आके खड़ा होता है, उसे कहते हैं मध्यस्थ। और हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह सच्ची अगुवाई प्रदान करता है। अगुवाई पद नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर हम पर भरोसा करके उसकी आत्मा हमारे जीवन में प्रदान की है। पर भरोसा किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। पर जब मैंने कहा ना हवा चलने लगती तो भरोसे टूट जाते। मैं जब देख रहा था, हम एक जगह एक प्रोग्राम में गए थे, मैंने उनसे ये शर्त रखी मैं आऊंगा सिर्फ खाना खाने नहीं, यदि वचन प्रचार करने दोगे तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैं खाना तो मैं घर भी खा लूंगा, मुझे वचन प्रचार करना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं नहीं आया। हाँ बोले ठीक है, आपको टाइम देंगे, आप प्रचार करने आइए। जब वहां पर पहुंचे लगभग 400 लोग खाना खाने आए। खाना खाने कितने लोग? सिर्फ खाना खाने आए हैं। बर्थडे प्रोग्राम शुरू हुआ, सब लोग खड़े हो गए। पास्टर साहब बोलते खाली प्रार्थना करेंगे, गाना भी नहीं गाएंगे, प्रचार भी नहीं करेंगे। अब बताइए, पूरा कैंपस मसीह कैंपस है, पूरा कॉलोनी मसीह कॉलोनी है, फिर भी पास्टर साहब ने क्या किया? सिर्फ प्रार्थना किया। बोले यहां गाना नहीं गा सकते, प्रार्थना ने गाना नहीं गा सकते, प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसे तो पास्टर होना ही बेकार है। क्यों आए? क्या खाना खाने आए? खाना तो कहीं मिलता है, खाना जंगल में भी उनको मिला था, पर खाना जंगल में मिलने पर भी वो सब मर गए। पर यीशु ने कहा ऐसा खाना दूंगा जिससे कभी नहीं मरोगे, वो है परमेश्वर का वचन। वहां वचन नहीं बांटा गया। मुझे बड़ा अफसोस लगा। मैंने बोला दोबारा मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। खाना तो मैं मेरे घर भी खा लूंगा, खाना हम होटल में भी खाना है, खाना कहीं भी खा लेंगे, पर मुझे पसंद है परमेश्वर का वचन बोलना, प्रचार करना। इसलिए आप मुझे बुलाए, नहीं तो मुझे मत बुलाइए। रात को 2 घंटे बिठा के सबको लपेट डाला। फिर नहीं, आपकी लपेट नहीं उतारूंगा मैं। आमीन। ओके, तो यहां पर सच्चा अगुवा वो है जो प्रभु की आवाज सुनता है, फिर लोगों को दिशा निर्देश देता है। और ये यहां पर मूसा का उदाहरण हमें बहुत अच्छा लगता है। लोगों की बात मानने वाला अगुवा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वचन कहता है लोग कभी भी खुश नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए पर लोग खुश नहीं हुए। पतरस ने चंगा किया एक लंगड़े को, लोग खुश नहीं हुए। पौलुस ने मुर्दे को जिलाए, लोग खुश नहीं हुए, उल्टा पौलुस को मारा। उस लड़की में से भूत निकाल के उल्टा पौलुस को मारा। क्यों? क्या उन्होंने बुरा काम किया? नहीं, अच्छा काम किया। पर पौलुस को पिटाई पड़ी, पतरस को पिटाई पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को लोग मारना चाहते थे। क्यों? लोगों के मन की बात कहोगे तो लोग प्यार देंगे, परमेश्वर की बात कहोगे तो लोग मारेंगे। यही कहीं न कहीं है, क्योंकि जिन पेड़ों में फल होते हैं उनको मार पड़ती है। जोर से कहिए, जिन पेड़ों में फल होते हैं उनको, और जिनको नहीं पड़ती, जोर से बोलिए, जिनको नहीं पड़ती, जोर से, जिनको मां पत्थर नहीं पड़ते उनको फल नहीं है। यदि पत्थर नहीं पड़े तो आप समझ लीजिए कि आप क्या है।
तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम पत्थर खाओ। समझ में आई बात? पत्थर खाओ, इसीलिए उसने हमको बनाया है। तो सोने का बछड़ा निर्गमन 32 अध्याय में बनाया। दूसरा, लोगों के कहने पर बनाया। इस पर परमेश्वर को क्रोध आ गया। जब लोग गलत करते हैं तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? यहां पर किसकी गलती है? हारून की, अगवा की गलती है। आप सब अपने घरों में एक अगुवे हैं। यदि आप घर में गलत करोगे तो घर के लोग भी गलत करेंगे। हमें अगुवाई सही तरीके से प्रदान करना बहुत जरूरी है। यहां पर परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर यूं कहता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। अब इसे सुनिए, सच्चा अगवा कौन है? हारून ने बोला मारना है तो मार दे। मूसा वहां खड़ा हो जाता है बीच में और बोलता है, परमेश्वर नहीं, इनको नहीं मारना है। क्या तू जंगल में इनको मारने के लिए लाया है क्या? लोग क्या कहेंगे? मिस्र से निकाला, जंगल में ले गया और सबको मार डाला। तेरे ऊपर आरोप लगाएगा, तू तो करुणा निधान, दया निधान, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सच्चा अगुवा वो है जो लोगों के लिए बीचवाई के लिए खड़ा हो जाए। जब लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए और कह दे, परमेश्वर माफ कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। मूसा परमेश्वर से ये कहता है वहां पर। मैंने कहा मूसा की दिलेरी देखो, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है और लोगों के लिए क्षमा याचना करता है। आज भी यीशु मसीह क्रूस पर खड़े होकर कहता है, परमेश्वर कहता है ये सब पापी है, शैतान कहता है ये सब पापी है। जान, एक चीज मैं आपसे क्लियर करूं यहां पर, दोष लगाने वाला जिसे कहते हैं हम शैतान, वो कहता है ये सब अपराधी है और परमेश्वर को उकसाता है कि मार दे। तब यीशु मसीह कहता है, नहीं, मैंने इन सब के लिए जान दिया, ये 1000 बार भी पाप करे तो भी माफी मिलेगी। जोर से बोलो, तो भी क्या मिलेगी? 1000 बार करो, 10,000 बार करो, 20,000 बार करो, पर क्या मिलेगी? क्योंकि ये अनुग्रह का जमाना है। जरा मैं उस कहानी को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, चल रहे हम आगे। एक आयत पढ़ी मेरे साथ, यूहन्ना 1:16-17, फिर हम चलते हैं उसमें। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह कभी भी कम नहीं होता है। ये बात हमें समझना जरूरी कि परमेश्वर ने हम पर एक बार अनुग्रह किया, उसके बाद अनुग्रह खत्म हो गया। अनुग्रह एक फ्लो है जो हमारे जीवन पर्यंत लगातार चलता रहेगा, नॉन स्टॉप, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। उसे कहते हैं अनुग्रह। यहां कह रहे हैं एक बार अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह शब्द आया है। फिर कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई। जानते हो व्यवस्था क्या कहती है? इफ, अंग्रेजी में शब्द आया, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो ऐसा होगा, और यदि नहीं मानोगे तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है? मानोगे तो जियोगे, नहीं मानोगे तो मरोगे। मूसा कहता है, व्यवस्था कहती है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ग्रेस लेकर आया हूं, जिसे कहते हैं अनुग्रह और सच्चाई। मूसा मारने की बात करता है, यीशु कहता है बचाने की बात कहता है। इसीलिए कुरिन्थियों में एक शब्द आया है, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। वो जो शब्द है वो मूसा की व्यवस्था है। जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारे जीवनों के लिए हुआ है। आमीन। पता नहीं आपने पहले कभी ऐसा सुना है कि नहीं, खैर आप सुने पर। तो मूसा परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है, नहीं तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। सच्चा अगुवा उसी को कहते हैं कि मध्यस्थता के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब लोग पाप में जीवन व्यतीत करें, जब लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया,
तब मूसा कहता है नहीं, इन्हें मारना नहीं, इन्हें बख्श दे, और परमेश्वर वहां पर उन्हें क्षमा प्रदान करता है। हालांकि ये वही लोग हैं जो मूसा को भी मारना चाहते थे, पर मूसा ने इन बातों को अपने मन के अंदर नहीं रखा। अगवा वो है जो लोगों की बातों को अपने मन के अंदर नहीं रखता लेकिन भूल जाया करता है। हमें लोगों की बातों को अपने मन में लेकर नहीं घूमना चाहिए। यदि लोगों की बातों को हम मन में लेकर घूमते रहेंगे तो हम भी लोगों जैसे बनते चले जाएंगे। पर मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर के जैसा बनने के लिए। आमीन। ओके, हारून ने गड़बड़ किया, लोगों को खुश करना चाहा। दूसरा व्यक्ति था, दूसरा अगवा था शाऊल, पहला शमूएल 15 अध्याय, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और राज्य उससे छीन लिया गया। वो लोगों को प्रसन्न करना चाहता था। तीसरा, भीड़, पिलातुस ने एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लोगों को खुश करने के लिए उसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालांकि पिलातुस भी मारा जाता है। ऐसे अगवे हैं जो थोड़े समय के लिए लोकप्रिय होते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में ये सब असफल है। शाऊल असफल, पिलातुस असफल, हारून असफल, लेकिन परमेश्वर की सुनने वाला सर्वोपरि माना जाता है। मैं आपसे ये कहूंगा, यहाँ पर मूसा हमें एक अच्छा अगवा नजर आता है। हमें ये बताती है, मिस्र से निकलते समय ईश्वर की आवाज सुनकर चला, ईश्वर ने उसे महान अगवा बनाया। आमीन। यदि मैं और आप परमेश्वर के समीप बैठेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तो संसार के लोग हमें बहका नहीं पाएंगे। संसार की हवा हमारे जीवन पर काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारा जीवन बेहतर चले जाएगा, चलते रहेगा, और परमेश्वर हमसे खुश होगा। और यदि खुश हुए तो वह हम पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। तो इस तरह दो अगुवों के बारे में बताया। संक्षेप में फाइनल इसमें मैं आपको बताता हूं। अगवे के सच्चे गुण, 4 प्रकार के गुण उसके अंदर होते हैं। पहला नंबर विनम्रता, अपनी बुद्धि नहीं लेकिन प्रभु की आवाज पर भरोसा करना। विश्वासी को भी अपनी बुद्धि का, वचन सुलेमान जैसे कहते हैं, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, फिर से संपूर्ण मन से। कभी कभी हम अपने मन पे भी भरोसा करते हैं। मेरा मन करता है, मेरा मन करता है। मेरा मन जब करता है तो परमेश्वर को पूछो कि तेरा मन क्या कहता है। दूसरा, आज्ञाकारिता, तुरंत पालन करता है, विलंब नहीं करता। तीसरा, धैर्य रखता है, प्रभु के समय का इंतजार करता है, लोगों के दबाव में नहीं आता है। चौथा, सत्यनिष्ठ, लोकप्रियता नहीं पर सत्य को चुनता है। हमें सत्य का चुनाव करना बहुत जरूरी है। पर अगमों पर परीक्षा आएगी, भीड़ विरोध करेगी, साथी आलोचना करेंगे, परिस्थितियां हम पर दबाव डालेगी। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? परमेश्वर के पास हम बैठेंगे ताकि भीड़ हमें दबा नहीं पाए। सच्चा अगवा उसी को हम कहते हैं। सही निर्णय बाइबल ही, सही निर्णय पर बाइबल ही हमें पहुंचाएगी। इसके अलावा कोई भी सही निर्णय पर हमें नहीं लेकर जाएगा। जो अनुग्रह को हम देख रहे हैं, परमेश्वर की अयोग्य पर दिखाई गई कृपा, मतलब जो व्यक्ति योग्य नहीं है लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर जो कृपा दिखाता है उसको अनुग्रह कहते हैं। और अनुग्रह का मतलब हिब्रू में कहते हैं हैन। कैसा कहिए? हैन। हैन का मतलब है कृपा या अनुकंपा। या जो व्यक्ति योग्य नहीं है, परमेश्वर उसके ऊपर दया, अनुग्रह या कृपा करता है और अच्छे से अच्छा देने की परमेश्वर कोशिश करता है। अनुग्रह ईश्वर का हृदय है जो हमें दंड के योग्य व्यक्ति को क्षमा और प्रेम प्रदान करता है। इसलिए जो आयत मैंने पढ़ी है, हुन्ना, फिर से जरा एक बार आइए। एक 16-17 यहां पर कह रहा है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। पर अनुग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम इसके बारे में सोचें, परमेश्वर स्वयं उस गार्डन में थे, पर अनुग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और जानते हो उनको क्या दिया? कपड़ा दिया। वो एक अनुग्रह था।
और परमेश्वर हमें धार्मिकता का वस्त्र प्रदान करता है जो हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते, कर्मों से हम नहीं खरीद सकते। फिर से मैं इसमें एक चीज कहूंगा, इसमें कर्म प्रधान नहीं आता है, परमेश्वर की कृपा प्रधान इसमें आती है। हम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते, हम कर्मों से यीशु मसीह के पास नहीं आते, हम कर्मों से सत्य पर नहीं चलते, कर्मों से हमारा जीवन नहीं बदलता, लेकिन बदलता है हमारे जीवन को वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसे कहते हैं अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि संसार भर में जितने भी कर्म लोग करते हैं उन कर्मों से वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं। यशायाह कहता है कि सब के काम मेरे चिथड़ों के समान है, वचन इस प्रकार से कहता है। तो इसका मतलब हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराते। कुछ लोग कहते हैं मैं कर्मों से धर्मी हूं, तो मूसा ये कहता है तुम कर्म के द्वारा कुछ लोग मूसा की व्यवस्था जब आती तो बोलता है कि नहाना है, धोना है, फसा मनाना है, झोपड़ियों का पर्व मनाना है, बलिदान चढ़ाना है, ये सारे जब तुम कर्म करोगे तो तुम परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरोगे। मतलब मूसा की व्यवस्था कहती है कर्म प्रधान है, उसके द्वारा तुम धर्मी हो सकते हो। पर यदि वो ही काम खतना, उसमें खतना भी आता है, ठीक है, और धार्मिक अगुओं को आदर भी करना उसके अंतर्गत आता है, धार्मिक अगुओं की पूजा भी करना वो भी उसके अंदर आता है, और धार्मिक अगुओं को पिता मानना ये भी उसके अंतर्गत आता है। ये सब इस प्रकार से होता था और इस प्रकार से करते रहते थे। पर व्यवस्था लिमिटेशंस है। व्यवस्था समझे क्या? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इसे कहते हैं व्यवस्था। तो व्यवस्था के द्वारा ही यदि मनुष्य धर्मी ठहर गया होता तो यीशु मसीह को आसमान छोड़कर धरती पे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहता है कि व्यवस्था मसीह आने तक खाली थी, उसके बाद व्यवस्था को बदलकर प्रेम कर दिया। जोर से बोलिए ना, प्रेम कर दिया। प्रेम का मतलब पता है क्या है? यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो धोखा नहीं दोगे, यदि आप किसी को प्रेम करते हो तो गाली नहीं दोगे, किसी को आप प्रेम करते हो तो झगड़ा नहीं करोगे, किसी से आप प्रेम करते हो उसका अपमान नहीं करोगे। प्रेम में उसने सब कुछ बांध के रख दिया। बात मानेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, सब कुछ बेहतर होगा, वो उसमें प्रेम में उस चीज को लेकर आ, क्योंकि व्यवस्था धर्मी नहीं ठहरा। ये कह रहा है अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि वचन यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर ने प्रेम किया। नहीं तो फिर हो जाता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था प्रदान किया, नहीं, वहां पर नहीं आता है। इस चीज को आप समझिए। फिर से हम आगे चलते हैं। तो अनुग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य पाप में गिरा और पाप का परिणाम रहा मृत्यु, और मृत्यु हमें प्रभु परमेश्वर ने तो हमें जीवन प्रदान किया था, लेकिन मनुष्य मृत्यु की ओर जब जाने लगा तब परमेश्वर ने कपड़े बदल दिए, और यह अनुग्रह का कार्य करता है। उत्पत्ति 3:21 में सबने पाप किया, ग्लोरी उनके अंदर से चली गई। तो यहां पर यह बताता है 3-4 लोगों के बारे में आपको बताऊं किन किन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। नूह पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके परिवार को बाढ़ से बचाया। नूह ने ऐसा कौन सा भला काम किया? मैं आपसे एक कहूं, परमेश्वर ही धर्मी बना सकते हैं मनुष्य को। क्या मनुष्य कर्मों से धर्मी हो सकता है? नहीं, वचन कह रहा है नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंतिम क्षण में क्रूस पर थे। एक घटना आप सब जानते हैं, और वहां 2 लुच्चे थे उनके साथ में, है ना, जिन्होंने अपने जीवन में जितने गंदे काम कर सकते थे सब किए। और मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह के द्वारा क्या आया है? अनुग्रह और सच्चाई। यहां पर ये उसके साथ हैं जो जीवन का संचार करता है और जो बचाने की ताकत रखता है। अभी 2 लुच्चे वहां पर हैं, प्रभु यीशु मसीह बीच में है। कुछ लोग कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नहीं, गलत है। अब ये जब वहां पर थे तो एक उसके ऊपर आरोप लगाता है, हे यीशु तू यहां से नीचे उतर और मुझे भी उतार। यीशु मसीह को और कोई काम नहीं, इसलिए इसको इस नीचे उतारना है ना। दूसरा कहता है, हे यीशु जब तू तेरे राज्य में आए तो मुझे याद करना।
दो अलग अलग वाक्य, दो अलग अलग लोगों के द्वारा। पहला व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इस पीड़ा से छूट जाऊं, जो मुझे दर्द हो रहा है, हाथों में कीले ठोके हुए, पैरों में कीले ठोके हुए और जो पीड़ाएं हो रही, मैं इससे बचना चाहता हूं और फिर से मैं अपने उसी जीवन में चले जाऊं। दूसरा व्यक्ति यह कहता है कि जब तू तेरे राज्य में आए तो मुझे याद करना, मतलब उस स्वर्ग के राज्य में आना चाहता है। टू टाइप लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। एक दर्द से बचना चाहता है, छूटना चाहता है और फिर से उसी संसार में जाना चाहता है, पर ये यीशु के साथ रहना चाहता है। हम कौन सी कंपनी में हैं आज? सोचिए थोड़ा सा। यीशु मसीह की कंपनी में या इस लुच्चे की कंपनी में? ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। ये लुच्चा कहता है दर्द से छूट जाऊं, पीड़ा से छूट जाऊं, संसार में ही रहूं, पर क्रूस पे रहना नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। संसार के लोग खूब सारा पैसा लगा के, बहुत सारा इलाज करा के फिर भी मर जाते, मतलब ये बाद में भी मरेगा, पर ये आज मरना नहीं चाहता है। पर ये कह रहा है जब तू तेरे वहां जाए तो मुझे याद करना। मैंने आपसे पहले ही कहा यीशु मसीह कई अनुग्रह करने वाला है। ये काबिल नहीं है और ये भी काबिल नहीं है। इन दोनों का हिसाब कर्मों के द्वारा नहीं हो रहा है, पर अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। पता है यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह शायद पीड़ा में, यीशु मसीह भी है और ये दोनों भी पीड़ा में है, पर यीशु मसीह को तरस आया क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए ना। इसने लास्ट मोमेंट में, जीवन के आखिरी क्षण तक यदि मौका मिलता है तो यीशु फिर भी नहीं छोड़ता, उसको बचाने की ताकत रखता है। जीवन के अंतिम क्षण में भी बस कुछ सांसें उसकी बची हुई है, खून बह रहा है और यीशु मसीह की भी, तब वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अनुग्रह के द्वारा उसने बचा लिया। आमीन। जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। आज कल यीशु युगान युग न बदलने वाला। मैं और आप ऐसे एक परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं जो नहीं बदलता, पर मैं और आप हवा के साथ नहीं, हमें भी उसके समान ही बनना है। वो यदि नहीं बदलता तो मैं कैसे बदल सकता हूं? हीरा कीचड़ में रहे या नुमाइश की जगह में क्या रहेगा? हीरा ही रहेगा। तो हम सब तराशे गए हीरे हैं, कहीं भी रहो पर अपनी चमक नहीं खोना है, चमक बरकरार रखना है, क्योंकि आप रोशनी हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप सब रोशनी हैं, तो रोशनी को टेबल के नीचे मत रखो, सारी दुनिया को दिखाओ कि हम रोशनी हैं। आमीन। और वो है हमारे भले का। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और ये डाकू अंधेरे में, ये भी अंधेरे में, पर उन दोनों को यीशु ने एक को रोशनी दिखा दिया। आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं कहूंगा नहीं हो सकता। कर्म नहीं, पर यीशु का अनुग्रह इसके जीवन के ऊपर आया। और जब भी हमारा जीवन भी इस प्रकार से था तो प्रभु ने हम पर अनुग्रह प्रदान किया और अनुग्रह के द्वारा हमारा भी उद्धार हुआ और हम परमेश्वर के समीप आते। कुछ दिक्कत है इसको क्या? पास में थोड़ा खींच लो। हालेलुया। कहिए परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति हो। तो वो डाकू बचाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे भी चाहते हैं हम भी उसके साथ रहें। वो उसके साथ था इसलिए उसके साथ गया। जानते हो हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, ले जा सकता है तो एक ही आदमी जिसका नाम यीशु मसीह। तो नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह आया। उत्पत्ति 6:8 में लिखा है, परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। ईश्वर ने उसे और उसके परिवार को बाढ़ से बचाया। दूसरा अब्राहम आता है।
हम अनुग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब्राहम, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर उसे बुलाते हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अब्राहम ने कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने उसे बुलाया? मैं तो कहूंगा कोई भी भला काम नहीं किया। 12 1 2 3 में देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने माता पिता के घर को छोड़कर चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नंबर 1, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 2, मैं तुझे आशीष दूंगा। 3, मैं तेरा नाम महान करूंगा। 4, तू आशीष का मूल होगा। 5, 6 में क्या बोल रहा है? 3 आयत में, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं तुझे आशीष दूंगा, उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, कहिए, भूमंडल के सारे लोग मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। ये खाली अब्राहम के लिए नहीं, पर विश्वास करने वालों के लिए है। तो अब्राहम ने यहाँ कोई भला काम नहीं किया, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है? सुन अब्राहम, ऐसा कर, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। क्या मिला अब्राहम को? अनुग्रह। अनुग्रह मिला। अनुग्रह जीवन में आशीषें लेकर आता है, शांति लेकर आता है, उद्धार लेकर आता है। ये सब चीजें अब्राहम को परमेश्वर यह प्रदान करता है, और अब्राहम को एक प्रोटेक्शन भी देता है कि जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप भी दूंगा। इसका मतलब है, तू जहां कहीं जाए मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, तो तुझे छू नहीं पाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। बिना शर्त परमेश्वर ने यहां पर इसके साथ वाचा बांधी। हम ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमसे कुछ नहीं चाहता पर हमसे वाचाएं बांधता है, और जानते हो इसके साथ जब वाचा बांधी तो इसके शरीर में एक चिन्ह दे दिया, खतना का। परमेश्वर वाचाएं जब देते हैं तो एक चिन्ह भी देते हैं हमारे जीवन, पर उन वाचों को यदि परमेश्वर पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा का हम भी पूरी तरह पालन करें। मैं ये कहूंगा आपसे, परमेश्वर भूलते नहीं अपनी प्रतिज्ञाओं को। परमेश्वर निश्चय अपने लोगों से वाचाएं बांधते हैं, पर उन वाचाओं को तोड़ते भी नहीं है। पर कभी कभी हम वाचाओं को तोड़ दिया करते हैं। मत तोड़िए, मैं आपसे ये कहूंगा आज। तीसरा था मूसा, जिसके बारे में हम बात किया। निर्गमन 33 का 12 से 17 में मूसा ने कहा, यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया तो अपनी राह दिखा। वो ये कह रहा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। रूत ने अनुग्रह पाया, शमूएल ने अनुग्रह पाया, दाऊद ने अनुग्रह पाया, कई सारे लोगों ने यहां पर अनुग्रह को पाया है, और यह अनुग्रह परमेश्वर हमें भी प्रदान कर। रूत परदेसी थी, मोआबिन थी। मोआब मतलब श्रापित शहर, उसके बावजूद परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह प्रदान किया। क्या श्रापित को कोई आशीषित बनाता है? बना सकता है तो स्वर्ग का परमेश्वर। जितना भी बड़ा श्राप क्यों नहीं हो, यीशु का नाम लिया है तो श्राप टूट गया है। ये पीछे नहीं लगना कि मेरे ऊपर ये श्राप, फलाना श्राप, ढिकना श्राप, ये श्राप, वो श्राप, खत्म। यदि आप रोमन 8 का 1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आपसे जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब हम पर श्राप नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गया और हमारे सारे श्रापों को यीशु मसीह ले चुका है। फिर भी आज कहीं कहीं चले जाओ तो बोले फलाना श्राप तेरे ऊपर है, तो उसको बोलना तेरे ही ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। तू ऐसा मानता है ना कि श्राप तेरे ऊपर है, तो बोलना मसीह यीशु में जो है दंड की आज्ञा ही नहीं है, तो तू कौन सा श्राप मेरे जीवन पे ला रहा है? कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर श्रापित नहीं बना है? क्या बना है? तो फिर मैं श्रापित नहीं, मैं आशीषित हूं। हाथ उठा के कहिए, यही बाइबल हमें सिखाती है। पर कहीं कहीं लोग जाते तो अगड़म बगड़म भू करते रहते, तेरे ऊपर फलाना श्राप है, बोला भाग तू उधर, वो तेरे पीछे रहे, मुझ पर नहीं है। क्योंकि मैं उस यीशु मसीह को मानता हूं जो खुद श्रापित बन गया और श्राप से मुझे छुड़ा लिया है, और मैं अनुग्रह की अधीनता में हूं।
क्योंकि श्राप ईडन के बगीचे में था, लेकिन जब यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ, उन्हें कहा पूरा हो गया। कहिए पूरा हो गया, पूरा हो गया, जो मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए। आमीन। आमीन। जब वो पूरा कर चुका है तो हम क्यों बोले कि मैं श्रापित हूं, मैं अधूरा हूं? तो उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। तो अब्राहम को उसने परमेश्वर ने आशीष प्रदान किया। तो कई सारे लोगों रूत पर परमेश्वर का अनुग्रह है और श्रापित को परमेश्वर ने आशीषित बना दिया, और उसी के खानदान से हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। श्राप को आशीष में बदलना परमेश्वर का ही काम है। इस बात को हम समझे। दाऊद पापी था, तब परमेश्वर ने उससे कहा तेरा राज्य सदा बना रहेगा, और उसके वंश से यीशु मसीह आता है। और रूत इसी की परदादी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चूज किया था। और परमेश्वर खानदान देखकर चुनाव नहीं करते कि आप बड़े खानदान से हो या छोटे खानदान से हो, कितनी बड़ी जाति से हो, कितनी छोटी जाति से, उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा के द्वारा हम यहाँ पर हैं, और परमेश्वर अपनी मर्जी से हमारा चुनाव करता है। मैं आपसे ये कहूँगा, अनुग्रह के द्वारा। बाइबल यही हमें सिखाती है। आगे चलते हैं। थक गए? कहिए यहोवा भला है, उसकी करुणा मुझ पर सदा की है। उसकी करुणा मुझ पर सदा की है। फिर से कहिए यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा मुझ पर सदा की है। उसकी करुणा मुझ पर सदा की है। आमीन। थैंक यू। अनुग्रह का पूर्ण रूप है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का जीवन हमें अनुग्रह के रूप में प्रकट है। वह अंधों को आंखें देता है, पापियों को क्षमा करता है, व्यभिचारियों पर दोष नहीं लगाता। यूहन्ना 8:11 में। फिर से कहूंगा, दोष लगाने वाला। यदि कोई भी आपसे कहे कि तू बहुत बड़ा पापी है, आप क्या जवाब देंगे उसको? उसको बोलना मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, ये तेरी बाइबल में लिखा होगा। क्योंकि जिस दिन मैंने यीशु का नाम लिया, मेरे सारे गुनाह धो दिए गए। तो अब मैं कैसे वो हो सकता हूं? समझिए आप उस बात को। कभी कभी प्रॉफिट्स लोग आते हैं, वो परमेश्वर तेरे बारे में मुझे ये बता रहा है, तो बोलना तेरे बारे में होगा, मेरे बारे में नहीं। मेरे भविष्य ऊपर है, तेरा भविष्य नीचे होगा। ये भी समझिए आप। इस चीज को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ज्यादातर आप प्रोफेसियों पे ध्यान नहीं दे, ध्यान दे तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे। प्रॉफिट लोगों ने क्या प्रचार किया? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन प्रचार किया, ज्यादा यही देखा गया। तो हमें यही चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को माने। और उसने वो कभी हम पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन आरोप लगाने वाले का एक ही नाम है, उसका नाम है शैतान। बाइबल कहती वो भी गिरा जाएगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। बाइबल में ऐसे लिखा है ना। और परमेश्वर पलट कर नहीं देखता है। हेलो, पलट कर कौन देखते हैं? हम। अपनी पीठ के पीछे उसने हमारे सारे गुनाहों को कर दिया, तो क्या हमारे गुनाहों को फिर से सामने लेकर आएगा क्या? नहीं। फिर भी कभी कभी लोग बोल देते हैं कि फलाना तेरा वाक्य होगा ना, इसलिए तू अभी तक ठीक नहीं हो। बोलना चुप कर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। शरीर तो शरीर में कुछ बीमारियां आती है, तो हमें इस तरह से नहीं समझना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी लोगों पर दोष नहीं लगाते। उस कहानी को मैं पूरी रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी उस महिला जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू पापी है। उसने कहा किसी ने आरोप नहीं लगाए, जा मैं भी नहीं लगाता, जा तुझे माफ करता हूं। यह अनुग्रह का ही तो जमाना है। वो जक्कई बहुत ज्यादा बदमाश था, खूब लोगों से पैसा लूटा। सब लोग कहते थे जक्कई तू एक नंबर पापी है, और जक्कई के घर लोग जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जक्कई मैं तेरे घर चलूंगा। जक्कई हैप्पी। क्यों हैप्पी? उसका पड़ोसी उसके घर नहीं जाता था ना, सामने वाले उससे बात नहीं करते थे ना, कोई उससे मिलना पसंद नहीं करता था ना। लेकिन जो सारे गुनाहों को माफ करता है, आज वो बोलते हैं जक्कई मैं तेरे घर आऊंगा। तो जक्कई ने बोला आओ ना, वेलकम। आमीन। सारा संसार जक्कई को कहता है कि जक्कई तू पापी है, उस काबिल नहीं है।
यीशु ने संसार को कह दिया ये सब पापी है इसलिए तेरे साथ नहीं आ रहे, मैं तुझे धर्मी बनाऊंगा ना, आजा मेरे साथ। हालेलुया। और वो उसके घर पहुंच जाता है और जक्कई का जीवन ही बदल जाता है। कैसे बदला? यीशु ने अनुग्रह दिखाया, यीशु ने प्रेम दिखाया, जक्कई में परिवर्तन लेकर आया। प्रेम जब दिखाओगे तो अच्छे अच्छों में परिवर्तन आएगा। ये तो मसीह की मोहब्बत है। लोगों ने उसको व्यवस्था बताई। व्यवस्था पता है क्या बोलती है? तू पाप करेगा तो मरेगा, ऐसा बोलिए जरा। पाप करेगा तो मरेगा, पर यीशु कहता है मैं बचाता हूं। पर यीशु कहता है कि मैं बचाता हूँ। तो लोगों ने जक्कई को क्या बोला? जक्कई व्यवस्था हमारी बताती है चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, तो तूने सब चोरी भी किया है, लालच भी किया है और हम सबको लूटा है, इसलिए बाइबल के अनुसार तू पापी है। इसलिए वो उसके घर नहीं जाते थे। तो व्यवस्था कहीं न कहीं लोगों से में बात करने से रोकती है। जब भी हमें पता लगे कि फलाना आदमी ठीक नहीं, तो हम उसके मन में विचार बना लेते हैं, बाइबल में ये कहती है ये चोर है, इसके साथ नहीं मिलना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर चोर के साथ ही था। हेलो, ये दोनों कौन थे? लुच्चे ना। इन्होंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं जो इन्होंने नहीं किया, और सारे काम किए एक चोर के साथ ही यीशु मसीह क्रूस पर थे। यीशु मसीह बोले इसको साइड कर, मैं इसके साथ नहीं मरना है। हेलो, मैं उसके साथ नहीं मरना है। पर उसने कहा नहीं, अरे चोर है तो क्या हुआ, वो मेरे संगति में आएगा तो मेरे जैसा होगा। हम ऐसे आदमी की संगति करते हैं जो जीवन बदलता है, रूपांतरित करता है, पूरी तरह परिवर्तन लेकर आता है। और यहां पर उसने उसको बदल कर रख दिया था। जक्कई के घर जब पहुंचता है, कई सारे लोग जक्कई से मिले, पर जक्कई का मन नहीं बदला। लेकिन वो जब उससे मिला तो मन ही बदल गया, और मन बदला तो चाल बदल गई, चाल बदली तो व्यवहार भी बदल गया, लेन देन बदल गया। लोगों से नफरत थी मोहब्बत में बदल गई। लोगों से जो लूटा था वापस कर दिया। लोग सोचे पड़ गए जक्कई तेरे को बुखार उखार तो नहीं है? उसने कहा नहीं, बुखार नहीं है, पर प्रेम का जादू चल गया। रात को यीशु मसीह मेरे घर आया था, मुझ पर अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए मैं तुम्हारा सब वापस लौटा रहा हूं। जितना लोगों से लिया था सब वापस कर दिया। पड़ोसी भी खुश, आगे वाला भी खुश, पीछे वाला भी खुश। अब आज बोलने लगे जक्कई तू बहुत अच्छा आदमी है। वही इतने दिन से बोलते थे तू बेकार है, तू चोर है, आज कह रहे हैं जक्कई अच्छा आदमी है, क्योंकि उस घर में उद्धार मतलब यीशु आया है। यीशु दुनिया में आया है, भरपूर जीवन लाया है। यीशु जक्कई के घर में आया, पैसा तो गया पर शांति आई, अनुग्रह आया है, कृपा आया है, लोगों से रिश्ते अच्छे हो गए। ये यीशु की हम आराधना करने वाले लोग हैं। तो यीशु हमारे जीवन में काम करता। सचमुच जक्कई के जीवन को परमेश्वर ने बदल के रख दिया, और वो प्रभु हमारे जीवन में भी आना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन को बदल दे। आमीन। यूहन्ना 1:17 हमने पढ़ लिया, 8:11 हम लूका ये भी हमने पढ़ लिया। एक और पढ़िए लूका 23:34। अनुग्रह हमारे जीवन में उद्धार लेकर आता है, क्योंकि उद्धार और अनुग्रह दोयम प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब उद्धार। अनुग्रह भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्रूस पर उसने कहा 23:34, तब यीशु ने कहा, ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अनुग्रह हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? क्षमा। कहिए क्षमा। यदि किसी ने भी आपके मन को, दिल को दुखाया है तो उसे क्षमा करें। यदि मैंने और आपने क्षमा प्रभु से पाई है तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम भी लोगों को क्षमा प्रदान करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करने का। कभी कभी आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरों को माफ कर पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं माफी देना चाहिए, मैं आपसे ये कहूं। यदि यीशु मसीह क्रूस पर इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, तो हमें भी लोगों को क्षमा प्रदान करना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का गुण है, और वो गुण हमारे अंदर भी आना बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ा दिया।
क्योंकि अनुग्रह प्रकट हुआ, उसने लोगों को क्षमा प्रदान किया। चौथा पॉइंट, अनुग्रह का कार्य है उद्धार देता, पापी को धर्मी ठहराता है। रोमियो 3:24, पापी को धर्मी बनाता है। जरा देखिए रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराया जाता है। सेत में का मतलब है फ्री में, कहिए फ्री में। फ्री में। कैसे धर्मी बने हम? फ्री में। कर्मों से, वस्त्र बदलने से। पुराना नियम में याजक बहुत अच्छे वस्त्र पहनता था। हर साल लोग याजक के पास आते थे और वहां पर बलि लेकर आते थे, लेकिन वो उनको साफ नहीं करता था, कवर देता था और अगले साल फिर हर साल अपने पाप के लिए। लेकिन यहां पर कहा है मसीह के अनुग्रह के द्वारा सेत में धर्मी ठहराए गए हैं हम। दूसरी बात इसमें कुरिन्थियों 12:9, दूसरा कुरिन्थियों पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी निष्ठावर निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए यहां पर कहता है, इसलिए मैं अपने बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। क्या कहता है? जब पौलुस यहां दिक्कत में था, तब पौलुस कहता है उसने मुझसे कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि जो कोई कमजोर है उसके ऊपर अपनी सामर्थ प्रदान करता है परमेश्वर। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मतलब दुर्बल आदमी को शक्ति प्रदान करने वाला यीशु। कहिए मैं सामर्थी हूं। यदि आज आप अपने जीवन में दुर्बलता को महसूस कर रहे हैं, तो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करते हैं। 12:9 हमने पढ़ा। तीसरी बात इसमें तीतुस 2:12, तीतुस 2:12, ये हमसे कहता है, ये हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं। ये कह रहा है पाप से दूर रहेंगे, और हमें कहता है धर्म का, धार्मिकता का और भक्ति का जीवन बिताने की बात हमसे ये कहता है। एक और इसमें बात, फाइनल बात, पांचवी बात इसके अंदर, पहला कुरिन्थियों 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस एक जमाने में एक नंबर लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति, लेकिन पौलुस कहता है, हमने 10 पढ़ा ना, जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस जब लोगों को सताता था, तब एक दिन उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होगी और परमेश्वर उसे चुन लेता है। हालांकि एक खूनी पर क्या परमेश्वर कृपा करेंगे? क्या बाइबल कहती है बिल्कुल करेंगे। परमेश्वर की नजर में कोई भी धर्मी नहीं है, पर परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर कृपा किया। तब पौलुस कहता है जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, क्योंकि एक जमाने में कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन यदि परमेश्वर मुझे नहीं चुनता तो आज मैं यहां पर नहीं होता। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है, और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं है। याद रखें, आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ आपके पास है, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमको मिला है, हमारी कठिन मेहनत से नहीं। कठिन मेहनत करने वालों में जानते हो सबसे ज्यादा कौन है?
हम्माल, पर कितना पैसा उसके पास नहीं है। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलता है। अनुग्रह के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। इन दिनों में आपकी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर अब्राहम पर, इसहाक पर, याकूब पर, दाऊद पर, मूसा पर, अय्यूब पर जो अनुग्रह किया ना, मुझे भी दे दे। ये मांगिए आप इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह को, और जब अनुग्रह आ जाएगा तो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा होगा। तो अनुग्रह का उद्देश्य क्या है? अनुग्रह का उद्देश्य हमें उद्धार देना, हमें पवित्र जीवन जीना सिखाना, हमें सेवा के योग्य बना और हमें अन्य लोगों के प्रति अनुग्रहशील बनना है। 4 और 5 चार बातें यहां पर मुख्य तौर पर बताता है। हमने अनुग्रह पाया, हमें लोगों पर भी अनुग्रह करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें दिया तो हमें लोगों को भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा, उसी को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। एक पास्टर साहब एक दिन बीमार हो गया, बोलना मत किसी को ना, मैं बता रहा हूं आपको। पास्टर साहब हैं, वो चर्च चलाते हैं पुनासा में, पर वो पास्टर साहब खेत में दवाई छिड़कने चले गए, उनका खेत भी है, और वो उनको चढ़ गई है ना। वो आपने सुना होगा, दारू पीने से जल्दी ताकत आती है, घी खाने से धीरे से आती है। आपकी मर्जी, क्या करेंगे आप, है ना। मतलब तुरंत शक्ति आती, भयानक शक्ति आ जाती है, किसी से भी लड़ सकता है। हालांकि ताकत नहीं रहती, पर वो ऐसा करता है। तो वो पास्टर साहब को चढ़ गई पास्टर साहब को दवाई चढ़ गई। पास्टर साहब का फोन मेरे पास आता है, बड़ी सॉफ्ट आवाज में, पास्टर जी आप कैसे? मैंने बहुत बढ़िया हूँ, तू बता दिक्कत क्या है? मैंने बीमार है। हाँ। बोले बीमार हूँ, क्यों? बोले दवाई चढ़ गई। मैंने मुस्का क्यों नहीं लगाया? बस बोले चढ़ गई और बहुत उल्टियां हो रही और खूनी लूज मोशन हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत दिक्कत है। तो मैंने बोलो काम क्या है? बोले 1000 रुपए चाहिए। अच्छा, मैंने बोल दिया। मेरी संगी यहाँ बैठी ना, बोलना नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जब किसी को पैसा देता हूं तो बोलता नहीं हूं मैं, पर गलती हो गई, बोल दिया। खैर बोल दिया। बोले 1000 रुपए दे दीजिए। मैंने ठीक है भेज देता हूं। मैंने भेज दिया। दूसरे दिन गया बेचारा, वो इलाज कराया, तब जाके वो ठीक हो गया। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैंने उसके ऊपर अनुग्रह किया। यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, जरूरतमंद जिसको जरूरत है आप उसको मुहैया करा सकते हैं, पर जबरदस्ती मत दो। जिसके पास बहुत सारा है फिर भी आप उसको दे दो, उसको अनुग्रह नहीं कहते, वो तो उड़ाएगा। उसने इलाज कराया, मैंने बोला आप कैसा है? मैं ठीक हूँ, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, किसकी जान बच गई। नहीं तो खूनी लूज मोशन होने के बाद आदमी बचता नहीं है कहीं कहीं। तो ये अनुग्रह हमारे जीवन पर आया, हमें लोगों पर भी अनुग्रह करना चाहिए। फाइनल में हम आ रहे हैं, कुछ और बातें। अनुग्रह का उत्तरदायित्व क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद देना, यह समझना कि अनुग्रह से ही सब कुछ मिला है, बिना अनुग्रह के हम हासिल नहीं करते। दूसरा, विश्वास में स्थिर रहना कि हम अनुग्रह से खड़े हैं, इसके बिना हम खड़े नहीं रह सकते। रोमियो 5:2 देख लीजिए जरा। रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आशा पर, अनुग्रह के द्वारा हम खड़े हैं और परमेश्वर पर हमारी आशा है। क्या आशा? एक दिन आएगा, बादलों पर लेकर जाएगा, वो हमारी आशा है। तीसरी बात इसमें, दूसरों को अनुग्रह दिखाना दया, क्षमा और प्रेम से। चौथी बात इसमें, अनुग्रह में बढ़ते रहना। पत्रस 3:18, 2 पत्रस 3:18, अनुग्रह में बढ़ते रहना। एक बार यदि हमारे जीवन पर अनुग्रह आता है और हम उसमें बढ़ते नहीं तो वो हमारे काम का नहीं रहेगा। पर जी, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। बढ़ते जाओ, ये कह रहा है। हमें बढ़ते रहना बहुत जरूरी है इन दिनों में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, भजनों में,
इन सब बातों में मेरे प्रिय हमें बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, और जो बढ़ता नहीं है वो कम होते चले जाता है। लेकिन यहाँ ये पतरस कह रहा है 18 कि हम बढ़ते चले जाएं। उसकी ये कह रहा है, फिर से मैं इसे पढ़ रहा हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में, आपकी पहचान और मेरी पहचान हमसे नहीं पर यीशु मसीह से है। हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा पहचाने जाते हैं, न कि वो घड़ी बंद है क्या? सही टाइम आगे आगे वो सही नहीं है, राइट टाइम है, राइट है। एक मिनट। ओके सॉरी, मैं उसे कब से देख रहा हूँ कि 3 बजे बंद करूंगा, पर वो बजा नहीं रही है। सॉरी, बस एक फाइनल पॉइंट बोलकर मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अनुग्रह में बढ़ते जाए, उसकी पहचान में हम बढ़ते चले जाएं। अनुग्रह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम बढ़ते जाएं। हमें ये बताता है रोमियो 5:20 फाइनल, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे अधिक बढ़ा। यदि आज आप सोचते हैं कि जीवन में बहुत गलतियां हुई, तो आप सही जगह आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको उंगली दिखाने के लिए नहीं आया हूं। प्रभु यीशु मसीह भी आपको उंगली नहीं दिखाता है तो वो आपका व्यवस्था वाला, जिसको कहते हैं मूसा आपको उंगली दिखा रहा है और कहता है कि तुम पापी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि पाप बढ़ा तो अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा है। 5:20 में से पढ़ रहा हूं, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक हुआ। आमीन। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। मैं इस संदेश को यहाँ बंद करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं।